Hello and good morning everyone. Good morning India. Good morning all the aspirants. स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे. This is Aanchal Singh and today we are going to discuss a very important topic. We are going to solve actually a very important reading comprehension. So comprehension is also telling you hello solve me. I am a reading comprehension and you have to solve it with educator Aanchal ma'am and your vocab guru. सो आपको सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे, अगर आप कॉम्प्रीहेंड करना नहीं सीखेंगे, सो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड आउट ऑफ दीज topics, right? So to know what kind of questions are asked out of these topics, to understand what kind of questions are asked out of these topics, रीडिंग इज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, देखो रीडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए हो गया. रीडिंग का मतलब रीड करते वक्त आपको समझना भी है, कॉम्प्रिहेंड भी करना है, याद रखना है, चीज़ों को अच्छे से सजा के लिखते भी रहना है, ताकि आप प्रॉपरली सब तैयारी कर सको, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सके, जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, राइट? आपका एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन अच्छा हो सके. एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन से इंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करेगा, राइट? साथ ही आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो सके कि आप किसी भी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप क्या कर पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इन्फर कर पा रहे हैं, कंक्लूड कर पा रहे हैं. साथ ही डिस्क्रिप्टिव में जब आप अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम देते हैं, सो दिस विल गिव यू अ गुड फ्रूट. बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है. तो रीडिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जब डिस्क्रिप्टिव आंसर करोगे तब समझ में आएगा कि इस सब्र का फल कितना मीठा था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप बहुत टू द पॉइंट लिख पाएंगे, अच्छे वोकैब्स यूज कर पाएंगे, और टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन और आंसर होगा, राइट? तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है एक ही चीज में. यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑल इन वन. नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑल इन वन, बट डू यू वांट इट और यू डोंट वांट इट? डेफिनेटली हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सो विद आंचल मैम एवरी डे यू आर गोइंग टू सॉल्व this kind of such kind of questions, as well as you need to understand that how reading is important and you need to do it yourself. मैं हमेशा कहती हूँ follow 3S strategy. 3S is a magical term for me. It's magical. I call it magical 3S. चमत्कारी 3S. क्या है ये? समराइजेशन स्किल बिल्डिंग. समराइजेशन स्किल बिल्डिंग करवाता है आपको. सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट. सिलेक्टिव रीडिंग, मैम ने बोल दिया जाओ पढ़ो, तो जा रहे हैं जाके बॉलीवुड तड़का पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ तड़क भड़क पढ़ रहे हैं एकदम इंग्लिश में. तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको. वही पढ़ना है जो आपको आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम में. तो सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट मतलब सिलेक्ट करके पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ओके. एंड थर्ड, स्पीड रीडिंग कॉन्सेप्ट. आप डे 1 जब आप शुरू करते हो रीडिंग और डे 10 जब आप पहुंचते हो, तो आपको डे 1 में जितना समय लगा डे 10 में कम लगना चाहिए. एंड ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप अपने टाइम्स को नोट करोगे और देखोगे, जब आप अपने टाइम को नोट करोगे और देखोगे कि किस तरह से टाइम आपका डिक्रीज होते जा रहा है ना. इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. सो ट्रस्ट मी एंड डू दिस. दिस विल हेल्प यू इन क्रैकिंग योर एग्जाम्स, बिकॉज वी आर हियर टू क्रैक इट. चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में और बात करते हैं. सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और आंचल मैम को फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH. अगर आप न्यू कमर है, पहली क्लास है आपकी और आपको नहीं पता है कि किस तरह से करना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अनअकैडमी ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद ये फ्री एप्लीकेशन है. साइन अप करना है. साइन अप करने के बाद मेरे नाम को जैसे ही आप टाइप करेंगे, मेरे नाम को जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपको फॉलो बटन दिखेगा. आपको वहाँ फॉलो बटन पे क्लिक करना है, सिंपल, ओके. आपको रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, विच इज AN लाइव. अब रेफरल कोड का इस्तेमाल क्यों करेंगे? रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे एक कंप्लीट कोर्स या बैच के लिए. एक कंप्लीट बैच के लिए आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है प्लस क्लासेस का एक हिस्सा. प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. अब आप वो सब्सक्रिप्शन तो लेते हो, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन पे मैं आपको दे रही हूँ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं AN लाइव. तो अब इस कोड का इस्तेमाल करेंगे कैसे?
सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, आंचल मैम को क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है। आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप एसएससी एंड बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। एसएससी बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लान चूज करना है, कितने महीने के प्लान में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, 12, 6, 3, 1 या 24। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ्स प्लान विच इज 365 डेज, 365 दिन आपको सिर्फ मिल रहे हैं 5400 में। कैसे? फीस है 6000, राइट। आप यूज करोगे कोड AN लाइव। जैसे ही आप कोड AN लाइव यूज करते हैं, आपका 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको, और यहाँ से आपकी 600 रुपीज माइनस हो जाती है और आपकी फीस बन जाती है 5400। तो सोचो पूरे 365 डेज 5400 में आपको मिल रहा है, राइट। आपको पूरे के पूरे 365 डेज क्लासेस मिलेंगी, ना सिर्फ इंग्लिश की, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सभी की क्लासेस मिलेगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 365 डेज में। तो अगर हम देखें तो ये पर डे आपको पड़ेगा 14.79 रुपीज। क्या आप 14.79 रुपीज हर दिन इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं टू लर्न समथिंग एंड लर्न अनलिमिटेडली? आप ये 14 रुपीज लगा के 24 आवर्स, चलिए 24 आवर्स तो पूरे यूटिलाइज नहीं होते, बट एटलीस्ट आप पूरे के पूरे 18 घंटे की क्लासेस देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 रुपीज में, राइट। So it is very very less. I would request each one of you to go and buy the subscription. Use my code for availing 10% instant discount. आइए एक बार हम बात कर लेते हैं अपने स्केड्यूल की। हमारा स्केड्यूल क्या है रोज का? हमारा स्केड्यूल जानना बहुत ज़रूरी है ताकि रेगुलरली आप क्लासेस में रेगुलर बन सके, स्केड्यूल में तैयारी कर सकें अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आपको, और साथ ही सेशन को भी लाइक करना है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी नाउ। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी प्लस पे, जहाँ पे हम करते हैं प्लस की क्लासेस। यहाँ के लिए आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा? आंचल मैम को फॉलो करना है पहले। आंचल मैम को फॉलो करने के बाद लाइव को क्या करना है, यूज करना है कोड को, और 10% डिस्काउंट अवेल करना है। 11:30 to 1:30 PM हम जुड़ सकते हैं अकेडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 2 PM to 3 PM हम जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे। 10:30 to 11 AM आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी के एक और चैनल पे, जो है जस्ट इंग्लिश चैनल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी वोकैब गुरु हूँ, और आपको मैं सिखाती हूँ हाउ टू इनहांस योर वोकैबुलरीज। तो जुड़ना मत भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा। 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे, हर गुरुवार और शुक्रवार वोकैब गुरु के साथ। कहाँ पे? जस्ट इंग्लिश चैनल पे। चलिए, तो ये है हमारा छोटा सा एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लेट्स रीड इट आउट, पढ़ते हैं हम इसको, और फिर हम करते हैं इस सेशन की शुरुआत। और हमें करना है आंसर्स इन क्वेश्चंस को। तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। Political education has many connotations. It may be defined as the preparation of a citizen to take well-informed, responsible, sustained action for participation in the national struggle in order to achieve the socio-economic objectives of the country. The predominant socio-economic objectives in India are the abolition of poverty and creation of a modern, democratic, secular, and socialist society in place of present traditional, feudal, hierarchical, and egalitarian one. Egalitarian का मतलब होता है which belongs to agriculture, है ना? Under the colonial rule, the Congress leader argued that political education was an important part of education and refused to accept the official view that education and politics should not be mixed with one another. But when they came to power in 1947, they almost adopted the British policy and began to talk of education being defiled by politics. Hands-off education was the call to political parties, but in spite of political infiltration into the educational system has greatly increased in the sense that different political parties vie with each other to capture the mind of teachers and students. ठीक है, जल्दी से आप लोग इस पार्ट को एक बार रीड कर लीजिए, then I will move to the another slide and I will tell you the rest मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है पॉलिटिकल एजुकेशन जो है
ठीक है। पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पॉलिटिकली एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में जो है, जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो पॉलिटिकल एजुकेशन हैज मेनी कनोटेशंस, का मतलब होता है हैज मेनी मीनिंग्स। उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ आवर सिटीजन टू टेक वेल इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेन्ड एक्शन फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल स्ट्रगल इन ऑर्डर टू अचीव द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। तो लोग पॉलिटिकली एजुकेट क्यों होते हैं, पार्ट क्यों लेते हैं, ताकि हम अपनी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट कर सके। द प्री डोमिनेंट, पहले से जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंडिया में है, आर द एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने की बात, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक की बात, ठीक है, सेक्युलरिज्म की बात, ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब हम सब भाई भाई, जो भी हम जिस भी जाति के हैं, जिस भी कौम के हैं, हम सब भाई भाई। सोशलिस्ट सोसाइटी इन प्लेस ऑफ द प्रेजेंट, अभी जो है अभी वो है ट्रेडिशनल, फ्यूडल, हायरार्किकल एंड इगैलिटेरियन है, लेकिन बाद में हम चाहते हैं मॉडर्नाइज हो जाए और हम डेमोक्रेटिक, मॉडर्न डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्टिक सोसाइटी बन जाए। कॉलोनियल रूल के समय कांग्रेस लीडर ने आर्ग्यू किया था कि पॉलिटिकल एजुकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रिफ्यूज किया था एक्सेप्ट करने से कोई भी ऑफिशियल व्यू दैट एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट रिव्यू, पॉलिटिकल और एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, इसके अगेंस्ट थे वो, और कहते थे पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो पावर में आए 1947 में जब वो लोग पावर में आए, कांग्रेस वाले पावर में आए, they almost adopted the British policy, उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी अपना ली और began to talk of education being defiled by politics, बोलने लगे कि एजुकेशन क्या हो रहा है, डिफाइल हो रहा है पॉलिटिक्स की वजह से, तो एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए। अब ये डिफाइल वर्ड ध्यान रखिएगा, इस डिफाइल से हो सकता है क्वेश्चन भी बने, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कहने लगे, वो लोग कहने लगे कि बहुत गंदी चीज़ है पॉलिटिक्स, और उसको एजुकेशन के साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें पॉलिटिक्स से एजुकेशन को गंदा नहीं करना चाहिए। हैंड्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से हाथ बाहर कर लेने चाहिए, वॉज द कॉल टू पॉलिटिकल पार्टीज, but in spite of it, political infiltration into the education system has greatly increased in the sense that different political parties vie with each other to capture the mind of teachers and students. लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी टीचर्स और स्टूडेंट्स के माइंड को कैप्चर कर चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वाइज एकेडमिशियंस मतलब जो लोग भी एकेडमिक्स के हिस्सा होते थे, जो लोग भी एकेडमिक का हिस्सा होते थे, जो वाइज एकेडमिशियंस थे, वांटेड पॉलिटिकल सपोर्ट, वो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहते थे बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। व्हाट वी एक्चुअली रिसीव्ड इज इनफाइनाइट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो हम लोगों को एक्चुअली मिलता था वो क्या था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, विथ लिटिल जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट, बहुत ही जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट होता था, अदरवाइज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था हर चीज़ में। द इंटरफेरेंस विद द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना बाय देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स इज नो पॉलिटिकल एजुकेशन एट ऑल, उनका खुद का एक मोटिव था कि पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था एजुकेशन सिस्टम में। विद द ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ एलिटिज्म, elitism मतलब elite society, high society, it is hardly a matter for surprise that layer political education within the school system, which really means the creation of commitment to social transformation, has been even weaker than in the pre-independence period. Pre-independence period से भी ज़्यादा weak हो गया ये हिस्सा, है ना, जहाँ भी पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट गोल था, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ताकि हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ठीक है, हमारा हम न्यू कमिटमेंट्स के थ्रू सोशली ट्रांसफॉर्म हो सके। ये क्या हो गया, ये एक तरह से इस पार्ट में हम क्या हो गए और वीक हो गए। प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी, प्री इंडिपेंडेंस के पहले तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे बात हुई थी ना कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बट सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि पॉलिटिक्स को गंदा कर देता है एजुकेशन, पॉलिटिक्स गंदा हो जाता है एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिटिक्स से गंदा हो जाता है, इसलिए डिफाइल हो जाता है, इसीलिए क्या कर देना चाहिए, इसीलिए हटा देना चाहिए। तो प्री इंडिपेंडेंस, अब प्री इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा वीक हो गया हमारा ये पार्ट। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम केम टू एन एंड, स्ट्रगल खत्म हो चुका था, हमें फ्रीडम मिल चुकी थी। द मेजर नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन डिसअपेयर, सबसे बड़ा जो मेजर एजेंसी था पॉलिटिकल एजुकेशन का वो डिसअपेयर हो गया।
द प्रेस प्लेड अ मेजर रोल बाय प्रोवाइडिंग सम पॉलिटिकल एजुकेशन, प्रेस के थ्रू हमें थोड़ी पॉलिटिकल एजुकेशन होती थी, प्राप्त हो जाती थी, but it did not utilize the opportunity to the full and stranglehold of vested interest continued to dominate it. तो जो लोगों को डोमिनेट करना था हमें इस तरह से हमें उलझा के वो डोमिनेट करते ही थे, हमें थोड़ा सा मिलता था एजुकेशन मीडिया के थ्रू, बट इससे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ हमारी अपॉर्चुनिटी का। द सेम कैन बी सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सेम चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बोली जा सकती हैं, एज वेल एज ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड आउटसाइड द स्कूल सिस्टम विच कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों को एनालाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स दैट वी हैव मेड नो प्रोग्रेस, हमने कोई प्रोग्रेस ही नहीं किया है जेन्युइनली पॉलिटिकल एजुकेशन में। पोस्ट एजुकेशन पीरियड, जब हमारा एजुकेशन हमारे हाथ में था, जब हमें फ्रीडम मिल गई, जब हम पढ़ सकते थे, उसके बाद हमें कोई कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया गया, कोई पॉलिटिकली एजुकेट ही नहीं किया गया, एंड हैव इवन स्लाइडेड बैक इन सम रिसोर्स, और धीरे धीरे हम पीछे ही जाते हैं, पीछे ही होते जा रहे हैं, हमारी जनता, हमारे सिटीजन पीछे ही होते जा रहे हैं, हमारे लोग पीछे ही चलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम मोर एलिट ओरिएंटेड, जितने बड़े लोग, वो लोग ज़्यादा पढ़ाई प्राप्त करते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें पढ़ाई प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, और क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं, तो पॉलिटिकली एजुकेटेड होना तो दूर की बात है। पेट्रियोटिज्म हैज बिकम द फर्स्ट कैजुअलिटी, सबसे पहली चीज़ पेट्रियोटिज्म आ गई है लोगों में। द फादर ऑफ द नेशन गेव अस द करेज टू अपोज गवर्नमेंट, फादर ऑफ द नेशन ने हमें करेज दिया कि हम गवर्नमेंट के थ्रू के लिए अगेंस्ट जाए, लेकिन व्हेन इट वाज रॉन्ग, जब गलत था, लेकिन इन अ डिसिप्लिन एंड ऑन, जब गवर्नमेंट कुछ गलत करे हमें उसका अपोज करना चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स के साथ, है ना। टुडे वी हैव लॉस्ट द करेज, हमारा आज करेज भी खत्म हो गया लड़ने का ऑन बेसिक इश्यूज इन अ डिसिप्लिन मैनर, बिकॉज एजिटेशनल एंड अनार्किक पॉलिटिक्स फॉर इंडिविजुअल ग्रुप और पार्टी aggrandizement has become common। तो इन लोगों का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिविजुअल ग्रुप और पार्टी जो लोग पॉलिटिक्स में है, इन लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली हमें फाइट तक नहीं करने देते हैं। इन द रीसेंट टाइम्स द एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूज टू सपोर्ट डोमिनेशन ऑफ द प्रिविलेज ग्रुप, कुछ अभी अभी रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, ऐसे लोगों को, ऐसे प्रिविलेज ग्रुप्स को जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, and domestication of the underprivileged ones. The situation will not change unless we take vigorous steps to provide genuine political education and on an adequate scale. This is one of the major educational reforms we need, and if it is not carried out, very linear expansion of the existing system of formal education will only support the status quo and hamper radical social transformation. Practically, social transformation पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर हम politically एक्टिव, या अगर हम पॉलिटिकली साउंड, या अगर हम पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं किए जाते हैं तो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई आंसर्स, आई होप दीज क्वेश्चन, दीज स्लाइड्स गिव यू अ व्यू, गिव यू अ वे ऑफ थिंकिंग, गिव यू एन ओपिनियन व्हाट द राइटर हैज सेड। हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ऑलवेज रीड फ्रॉम राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ आस्क्ड टू इन्फर, अगर इन्फर करने बोला जाता है तभी इन्फर कीजिएगा, अगर इन्फर करने नहीं बोला जाता है, डू नॉट इन्फर, ठीक है, डू नॉट इन्फर, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा याद रखिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपका ओपिनियन जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप कॉम्प्रीहेंशन आंसर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, इट शुड ऑलवेज कैरी द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कि इस तीसरे व्यक्ति का जो ओपिनियन है, तीसरे व्यक्ति ने जो एक्सप्रेस किया है थ्रू हिज आर्टिकल, थ्रू हिज वर्ड्स, आर यू केपेबल इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर यू कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। So definitely we are competent enough. We have to show that how, by giving correct answers to the questions which are attached to it. That is why reading and comprehending is important. Okay. Chaliye, moving on to the questions. Let's see which of the word is nearly opposite of the word defile. Defile का आपको बताना है opposite word क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको defile की मीनिंग बता देती हूँ। defile का मतलब होता है foul, dirty, unclean, ठीक है, ये हो गया मीनिंग, ठीक है। अब डिस्पैरेज की मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। डिस्पैरेज का मतलब टू स्पीक और ट्रीट स्लाइटली, है ना। फोर्जरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ फ्रॉड,
एक तरह का फ्रॉड। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट करना, दोबारा से करना, है ना, डीजेनरेट करना। ओके। एंड सैंक्टिफाई का मतलब होता है टू प्योरीफाई, टू प्योरीफाई, फ्री फ्रॉम सिन। तो अब आप बताइए मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। डी फाइल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डी फाइल का ऑपोजिट विल बी ऑप्शन नंबर 4, sanctify. Okay, the correct answer will be option number 4, sanctify. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। मुझे नहीं लगता है इस पैसेज को इतना समझने के बाद आपको जरूरत है पैसेज में दोबारा वापस जाने की और आंसर्स देखने की। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वी विल ट्राई डूइंग दैट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट शुड बी द मेन पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल एजुकेशन? मेन पर्पस पॉलिटिकल एजुकेशन का क्या होना चाहिए? To campaign the cause of elitism, to bring qualitative change, to create an egalitarian society, to prepare the young generation with high intellectual acumen. मैंने जैसा कि आपको बताया था egalitarian का मतलब, ठीक है, egalitarian का मतलब होता है social equality। अब आप बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो पैसेज पैसेज क्या डिफाइन कर रहा है कि पर्पस क्या है पॉलिटिकल एजुकेशन का? हमें गाइड करना है ना, सिटीजन्स को गाइड करना ताकि हम काम कर सकें। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे कंट्री का क्या है? ये पैराग्राफ में लिखा हुआ था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी है ना, क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, ये लिखा हुआ था, राइट? सो आई गो विथ ऑप्शन नंबर 3। दिस विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, moving on to the next question. How has politics, how has politics been related to educational institutions after independence? ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, although they got political support, हमें political support मिला क्या इंडिपेंडेंस के बाद? It is clear that they got almost no political support as well as political interference। ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिला ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा, ऑथर ने ये हमें बताया है। दे गॉट पॉलिटिकल सपोर्ट एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल सपोर्ट तभी मिलेगा जब पॉलिटिकली इंटरफेयर करने दोगे, ऐसी कोई डील तो नहीं हुई थी। देयर वॉज सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट। येस, इट वॉज मेंशन इन द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, दैट व्हाट वी एक्चुअली रिसीव्ड इज इनफाइनाइट, है ना, political infinite political interference with a little genuine political support. So the correct answer to this question will be option number 4. Moving on to the next question, based on the passage, which is the major drawback of the present education system? अभी के education system का सबसे बड़ा major drawback क्या है? The education system mainly represent the oppressed sections of the society. The present education system promotes the domination of the privileged few. It is based on the British model of education. It is highly hierarchical and egalitarian in nature. ठीक है, mention किया गया था last lines में, आपने अगर पढ़ा होगा, that in the recent times the education, ये बोला उन्होंने, that in the recent times the education system continues to support dominations of the privileged groups, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, है ना। the situation will not change, बोला ऑथर ने, सिचुएशन बदलेगी नहीं जब तक हम कोई विगरस स्टेप या विगरस जेन्युइन पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं ले लेते, है ना, पॉलिटिकली हम कोई एक्शन नहीं ले लेते। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस विल बी ऑप्शन नंबर 2। द प्रेजेंट सिस्टम promotes the domination of the privileged few. Option number 2 will be the correct answer, right? This is one major educational reforms we need. ये बहुत बड़ा एक educational reform है जो हमें ज़रूरत है। Moving on to the next, which is the most opposite of the word hamper? Okay, the word hamper, hamper हमने पढ़ा था last में, ठीक है। hamper का मतलब क्या होता है? hamper का मतलब basically होता है कि बाधा देना, है ना, hamper करना, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट कैरी करना, बोझ, तो कैरी बर्डन बेसिकली, है ना। तो उसके हिसाब से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? एक्सेलरेट करना, उस बोझ को बढ़ा देना। ऑपोजिट होगा क्या? एनविजन करना, फॉस्टर करना, इनिशिएट करना। फॉस्टर का मतलब होता है टू प्रमोट द
डेवलपमेंट ऑफ, एक बार हम पैराग्राफ रीड करते हैं और देखते हैं मीनिंग। एंड हैम्पर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हैम्पर किया जा रहा है ना, बोझित बोझ 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 दिया जा रहा है, बोझ पड़ रहा है हमारे को, ठीक है। सो वी आर बीइंग प्रेशराइज्ड, dominated, we are hampered, right? So what will be the correct answer to this question? Accelerate, envision, foster or initiate. The opposite of the word hamper will be option number 3, foster. Foster का मतलब होता है to promote the growth or development of, to promote the growth or development of. I hope you have learned from this reading comprehension. This is why it is very important to read properly, very thoroughly, and you have to comprehend and understand what the passage, what the author is trying to say. So this will, you will be able to answer the questions of reading comprehension. Please go and follow Achal Singh on Unacademy for such more classes which will be beneficial for any of your examinations. And if you want to join my plus classes, you can use my code ANLIVE. Till then, see you, take care. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। सी यू ऑल, साइनिंग ऑफ, आंचल सिंह। टेक केयर, गुड बाय, प्रिपेयर वेल, study hard and crack it. Goodbye.